मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। ओ मन्नू मैं तो गया, बंदा चीता था भूल के, तेरी गली में आया बोल के, चंगा वाला सी जी मैं लुटपुट गया, कि मैं तो लुटपुट 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 गया, लुटपुट गया। मैं तो यहाँ, ये क्यों आ गई? मेरा सारा मूड स्पॉइल कर दिया इसने तो। क्या बात है जी, मैंने बहुत दिनों बाद आपको इस तरह खुश देखा। अच्छा अकेले आप गुनगुना रहे हैं, कुछ हमें भी गा के सुनाए। क्या करूं यहाँ पे, तुम्हारे घर आने का बोर होके रह गया हूं। एक टीवी तक नहीं है, तुम गरीब हो क्या? मुझे ही बता दिया होता, मैं ही लगवा देता तुम्हारे घर में एक टीवी। एटलीस्ट मैं बोर तो नहीं होता। नहीं जी, बात पैसों की नहीं है। हमारे घर में है कौन, अम्मा ही तो है। अम्मा को टीवी देखने का बिल्कुल शौक नहीं है, इसलिए टीवी है ही नहीं घर में। तुम लोगों पे तो वही कहावत सूट करती है, ऊंची दुकान फीके पकवान। बस तुम लोगों ने दिखावे के लिए एक बड़ा घर ले तो लिया है, पर घर में आराम की कोई चीज नहीं है, ना घर मैनेज करना आते गरीब लोग। मैं एनआरआई पता नहीं कहाँ फंस गया तुम लोगों के चक्कर में। अब ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? प्लीज अम्मा के सामने ऐसी बातें मत कीजिएगा, अम्मा का दिल टूट जाएगा। अम्मा आपको बहुत मानती है। तुम्हारा तो बस यही लगा रहता है, मेरी अम्मा को ये मत बोलेगा, मेरी अम्मा को वो मत बोलेगा, मेरी अम्मा माइंड कर जाएंगी। तुम्हारे घर में तो दामादों की इज्जत ही नहीं है, हमारे यहाँ की देखो बहनों के शौहर को कितनी इज्जत दी जाती है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर में है कौन, माँ ही तो है। माँ कितनी इज्जत देगी, माँ जितनी दे सकती है उतनी आपको देती है ना। मेरी ये किस्मत फूटी थी, मेरी तुम गवार से शादी हो गई। मैं कहाँ एजुकेटेड बंदा, मैंने ग्रेजुएशन किया है, तुम्हें क्या पता ग्रेजुएशन किसको कहते हैं? तुम ठहरी गवार लड़की गांव वाली। काश मैं तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया होता। जब तुम्हारा रिश्ता आया था मेरे लिए तो मैं अम्मा को साफ साफ कह देता, पर अम्मा ने बहुत फोर्स किया। अच्छी लड़की है, के लिए कोई नहीं है उसके आगे पीछे, तो मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमसे शादी कर ली। ये कौन तुमसे शादी करेगा? ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? मैं इसे कितना प्यार करती हूँ, हर वक्त मुझे नीचे दिखाने में लगे रहते हैं, हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मा को भनक भी लगे कि इनका बिहेवियर इस तरह है मेरे साथ, तो अम्मा का दिल टूट जाएगा। सिर्फ अम्मा की वजह से इनको बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं इनके घर में सबके साथ कितने अच्छे से पेश आती हूँ, सबको कितनी रिस्पेक्ट देती हूँ, सबसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे घर में है ही कौन, सिर्फ मेरी एक अम्मा। उनके सामने हर वक्त मेरी इज्जत करने पे लगे रहते हैं। ये तक नहीं सोचती कि मेरी माँ का दिल टूट जाएगा। मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बस कुछ दिनों के लिए ही लेके आई हूँ इनको अम्मा के पास। वहाँ पे भी इनको इतना ख्याल नहीं है कि मेरी माँ के साथ अच्छी तरीके से रह ले। कोई मौका नहीं छोड़ते मेरी बेइज्जती करने का। तुम्हारे घर में दामादों को ये इज्जत दी जाती है? पता था तुम्हारी माँ को कि हमारे खाने में कुछ भी नहीं बनाया हुआ? मुझे कितनी भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठे, मैं आपके लिए बिरयानी बना देती हूँ। क्या फायदा जब यहाँ आने के बाद भी तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिले? मैं चाहे तुम्हारी अम्मा के हाथ का खाऊं, लेकिन तुम्हारी अम्मा के तो नखरे खत्म नहीं होते। हर वक्त बीमारी के बहाने बनाती रहती हैं। कभी ये हो गया कभी वो हो गया। देखने में अच्छी खासी फिटफाट औरत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम चोर जो है तुम्हारी अम्मा। काम करने का दिल कहाँ चाहता है, बस चाहती है बैठे बिठाए खाना मिल जाए उनको। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी माँ के बारे में गलत मत बोलिए। मेरी माँ कामचोर नहीं है, उनकी वाकई में तबीयत ठीक नहीं है, उनके जोड़ों में भी दर्द है, उनको बुखार भी है। तभी तो मैं आपको यहाँ लेके आई थी, मुझे अम्मा से मिलना था। बस तुम तो रहने दो, फौरन अपनी माँ की साइड लेने पहुंच जाती हो। मैं जानता नहीं हूँ तुम्हारी माँ को, 10 साल से भुगत रहा हूँ, तुमको भी और तुम्हारी माँ को भी। मेरा बस चले ना, मैं एक रात भी यहाँ ना रुकूं। मेरे लिए घर की कमी नहीं है, तुम जानती हो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरी माँ कब से मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने माँ से बोला माँ रुक जाओ, 1-2 दिन इसको घुमा के ले आऊँ। इसकी माँ क्या पता होता ना मेरा इस तरह स्वागत होगा, तो मैं कभी भी नहीं आता तुम्हारे घर। जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। तुम्हारे घर में दामाद का ऐसे वेलकम होता है? हमारे घर में है कौन मेरा माँ के अलावा? आपको जो चाहिए आप मुझसे कहिए, मैं आपको सब कुछ दूंगी। इतनी प्यास लग रही थी, पानी पीने आया, पानी के गिलास में इतनी गंदी बदबू आ रही थी। पता कितना पुराना गिलास संभाल के रखा हुआ है। जो मैं तुम्हारे घर के लिए नया गिलास सेट लिया था वो कहाँ छुपा के रख दिया तुम्हारी माँ ने? अपने साथ कब्र में लेके जाएंगी क्या? आपको क्या हो गया, क्यों अभी जली कटी बातें कर रही हैं? तुम लोगों का कितना बड़ा घर है और हमें इतना छोटा सा बेडरूम दे दिया। तुम्हारी माँ जानती है ना कि बाहर का पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे बड़े रूम में रहने की आदत है। सबसे बड़े बेडरूम में खुद ने कब्जा कर लिया है। खुद आके नहीं रह सकती थी यहाँ, हमें 1-2 दिन के लिए अपना बेडरूम नहीं दे सकती तुम्हारी माँ? तुम लोगों का बस घर ही भरा है, दिल वही है छोटे के छोटे। हमारे घर में देखो मेहमानों का कैसे स्वागत किया जाता है। अपना कमरा दे दिया जाता है मेहमान को, ताकि आने वाले मेहमान को कोई तकलीफ ना हो, वो आराम से जिंदगी गुजारे। मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ के आना ही नहीं चाहिए था। मेरी सबसे बड़ी गलती है जो मैं आने के लिए राजी हो गया। मैं ही जानता हूँ मैं कितनी तकलीफ उठा रहा हूँ। मेरा दिल तो यही चाह रहा है कि अभी टिकट करवाऊं और वापस अपने घर चला जाऊं। पता नहीं कौन सी मनहूस गई थी जो मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी थी। अच्छा खासा मेरे लिए रिया का रिश्ता आया था, अभी रिया से शादी करता ना सुकून में जिंदगी होती। क्या सच्ची में मेरे साथ शादी करके खुश नहीं है? मैंने आपको कोई खुश नहीं दिया आज तक। मैंने तो आपके लिए सब कुछ किया, आपके लिए अपनी माँ तक को छोड़ दिया। पहले मैं सोचती थी कि अपनी माँ को अपने साथ रखूंगी, पर आपने वो भी मना किया। मैंने आपकी बात मानी। चली जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। हाँ आप तो मेरी बात सुनेंगे नहीं ना। चाहे मैं कुछ कहती हूँ, माँ मुझे फौरन ये कहते हैं चली जाओ कमरे से। आपने हमेशा मेरे साथ यही किया। मैं जा रही हूँ माँ के पास। उठ गए हैं आप? मैं आपके लिए नाश्ता लेके आऊँ? नहीं मैं सो रहा हूँ,
अंधी हो गया, नजर नहीं आता? उठ गया हूँ जब तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना। आई एम सॉरी। नाश्ते में क्या खाएंगे आप? हाँ, ऐसे बोलियो जैसे मेरे लिए कोई शाही दस्तरखान बिछने वाला है, मेरे लिए ये वो सब चीजें होंगी जो तुम लोग के पढ़ाई खिला दो मुझे लाके। अब ऐसी बात भी नहीं है। आप तो हमें ऐसे दिखा रहे हैं जब हम गिरे पड़े लोग हैं। सब कुछ है हमारे यहाँ। क्या खाएंगे? अंडा पराठा बनाओ या अंडा ब्रेड दूं आपको? तुम जानती नहीं हो, उठने के बाद सबसे पहले मैं ब्लैक कॉफी लेता हूँ। वहाँ क्या कॉफी तो नहीं है? आप जानते हैं वहाँ अकेली है, वहाँ कॉफी नहीं पीती, चाय है। आपको ब्लैक टी बना दूं? तुमने आज साबित ही कर दिया कि तुम एक झाइल औरत हो। ब्लैक टी होती है क्या? ब्लैक टी पी जाती है, ब्लैक कॉफी पी जाती है। नहीं पी, नहीं मुझे चाय वाय। मैं तुम्हारी बात सुन के एक हफ्ते के लिए आया था, लेकिन बस नाश्ता करो, बानो सामान, हम आज ही निकलेंगे वापसी के लिए। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ की बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है। माँ मुझसे पूछेगी अचानक क्यों जा रही, तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? प्लीज एक हफ्ता बर्दाश्त कर लीजिए, मैं आपकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी घर जाने के बाद। प्लीज मेरी खातिर रुक जाइए ना। आपको कुछ चाहिए था? आप यहाँ कैसे? ये सवाल ना मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम गवाह लाइब्रेरी में क्या कर रही हो, तुम्हारा बुक से क्या लेना देना। नहीं, बस यूं ही बोर हो रही थी तो सोचा कोई बुक या नॉवेल ले जाके पढ़ लूं, टाइम पास हो जाएगा मेरा। 10वीं पास ऐसी बातें कर रही है मुझसे जो बहुत पढ़ना आता है। इंग्लिश आती है तुम्हें पढ़नी? वैसे इंग्लिश तो बोलनी आती नहीं, गवार कहीं की। आपको क्या हो गया? अब बात बात पे मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैं इतनी भी गवार नहीं हूँ। इतना तो मुझे पढ़ाया है मेरे माँ बाप ने कि मैं बोल भी सकूं और समझ भी सकूं। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे साथ रह रह के ना फेटअप हो चुका हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारी शक्ल देखने का, बस तुम्हारे साथ मजबूरी में टाइम गुजार रहा हूँ। जब आपको मैं पसंद नहीं थी तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? मना कर देते, मेरा रिश्ता आया था आपके लिए। मैं तो मना ही करना चाहता था, मैं तो रिया को चाहता था, पर पापा ने मुझे फोर्स किया, धमकी दी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं की तो वो मुझे अपने बिजनेस से 1 रुपया भी नहीं देंगे। मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ी। मजबूरी ही सही। अब आपने मुझसे शादी कर ली है तो फिर ऐसा खुश रहे ना, ऐसे क्यों जले कटे रहते हैं? माँ बार बार पूछती है कि दामाद जी क्या इस शादी से खुश नहीं है। मैं माँ को क्या जवाब दूं? माँ को सच बता दो, कह दो मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। क्यों छुपाया हुआ अपनी माँ से तुमने? मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उन सबकी वाइफ पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। मेरा ही नसीब फूटा था जो मुझे तुम मिली, गवार कहीं की। जब आपका रिश्ता आया था मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा ने आपके घर वालों को सब बता दिया था। कोई नई चीज तो नहीं है, हमने आपसे कुछ छुपाया तो नहीं है। फिर क्यों आप बार बार मुझे गवार होने के ताने देते हैं? अभी मैंने तुमसे कहा ना कि ये शादी मुझसे फोर्सफुली करवाई गई है, मुझे कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में। आपको हक था, आपको अपनी मम्मी पापा से पूछना चाहिए था ये शादी करने से पहले। इसमें मेरी तो कहीं गलती है जो आप बार बार मुझे गवार होने के ताने मारते रहते हैं। मैं तो अपना रिश्ता दिल से निभा रही हूँ, आप ही हैं जो बार बार करवाहट भर देते हैं हमारे रिश्ते में। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको दिलो जान से चाहती हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, जब तक हम मम्मी के घर में, प्लीज मेरे साथ अच्छे तरीके से रहिए। माँ को इस बात का शक होने मत दीजिएगा कि हम दोनों आपस में खुश नहीं हैं। अगर माँ को पता लग गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। तुम्हारी माँ कल की मरती, आज मरे, मुझे क्या। प्लीज इतने हार्श वर्ड मत बोलिए मेरी माँ के लिए। आपकी भी तो माँ है, कुछ सोचिए। अगर कोई आपकी माँ के बारे में ऐसा बोले तो आपको कैसा लगेगा? हटो मेरे सामने से, मुझे जाने दो। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने का सोचना भी नहीं। मेरी मीटिंग है, मैं वहाँ बैठ के अपनी मीटिंग अटेंड करूंगा। और मैंने अपनी फ्लाइट बुक करवा ली है, मेरी रात की फ्लाइट है, मैं आज ही फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। तुम्हारी मर्जी, जब हो तुम वापस लौट के आ जाना। पर मैं माँ को क्या बोलूंगी कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो मेरा मसला नहीं, वो तुम्हारा मसला है। तुम्हारी माँ है, जो बहाना बनाना चाहो बना लेना। आपको यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। लेकिन प्लीज इस तरह मत जाइए। मैं यहाँ क्यों रुकूँ? यहाँ है क्या? यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है? जब से मैं आया ना कुछ खाने का पूछा गया और ना ही पीने का। यहाँ है कौन? मैं और माँ है। मैं तो कब से आपसे पूछ रही हूँ, आप बताएं आप क्या खाएंगे क्या पियेंगे? आप तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे, बहुत गुस्सा किए जा रहे हैं। इस गवार के साथ शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। काश मुझे कोई एजुकेटेड लड़की मिलती तो कितना अच्छा होता। फिर मेरे तमाम फ्रेंड्स मुझे भी रिस्पेक्ट देते। मेरे तमाम फ्रेंड्स की वाइफ एजुकेटेड है और मुझे मिली एक गवार लड़की। अब मैंने पता नहीं कौन से जन्म का मुझसे बदला लिया है। ये क्या, ये तो एमबीए की डिग्री है, वो भी जिया की। पर जिया ने तो मुझे कभी नहीं बताया और मैं तो उसको हमेशा गवार गवार कहता रहा। मैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है, जबकि जिया ने तो मास्टर्स किया हुआ है। उसने तो मुझे कभी नहीं कहा। देखा जाए तो फिर जिया से कम पढ़ा लिखा तो मैं हुआ, जिया ने तो मास्टर्स किया है। पर जिया ने ये बात मुझे खुद क्यों नहीं बताई? जब भी मैं जिया को अनपढ़ गवार कहता वो तो खामोशी सुन लेती, आगे से कभी नहीं कहती कि मैंने मास्टर्स किया है। मुझे जिया से बात करनी होगी, मुझे जिया को सॉरी कहना होगा, सारी गलती मेरी है। आ गए आप लाइब्रेरी से? मैंने आपके लिए खाना बनाया है, मैं खाना लगाऊं? जिया रुको, तुमसे बात करनी है। फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? प्लीज मुझे माफ कर दे, आइंदा मुझसे कोई गलती नहीं होगी। प्लीज जाने की बात मत कीजिएगा। जिया तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। सॉरी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। जिया मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे क्यों कभी नहीं बताया कि तुमने एमबीए किया हुआ है? मैं तुम्हें हर वक्त गवार गवार कहता रहा। तुमको अनपढ़ झाइल पता नहीं मैं क्या क्या कहता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो? मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। मैं जानती थी कि आपने ग्रेजुएशन किया है। मैं आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे पता था कि जब आपको पता चलेगा कि मैंने आपसे ऊपर डिग्री ली है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं आपकी बातें सुनती रही। क्या फर्क पड़ता है कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो या मैं? बस जिंदगी अच्छे तरीके से गुजरनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ। मुझे तो मेरी माँ ने यही सिखाया है।
मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का, अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।